गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। क्लास टेस्ट की सीरीज़ में पहले पेपर के साथ मैं आलोक क्लासेस मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके बीच उपस्थित हूँ पहला पेपर लेकर, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द हिंदी मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स। नीचे जो शब्द दे रखे हैं उनके आपको हिंदी में अर्थ लिखने हैं। पहला वर्ड जो दे रखा पेरेनियल, जिसका अर्थ होता है कि जो साल भर वर्ष पर्यंत जो काम होता रहता है उसको पेरेनियल कहते हैं। यहाँ इसका पर्टिकुलर मीनिंग होगा 12मासी पेरेनियल का। और डिपोजिशन का हिंदी मीनिंग होता है जमाव। इमर्ज, इमर्ज का वैसे चूँकि हिंदी में अर्थ होता है उदय होना, लेकिन यहाँ नदियों के लिए आया इसलिए निकलना ये भी कह सकते हैं, और उदय होना दोनों सही है। और चौथा वर्ड जो दे रखा है वो है ड्रेनेज, यानी बहाव या अफवाह, जो ड्रेनेज नामक चैप्टर में हमने अच्छी तरह से ये चारों मीनिंग पढ़ रखे हैं। इसके बाद में ले चलता हूँ मैं आपको इससे नीचे। सेकंड क्वेश्चन जो है विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर, इसको अच्छी तरह से पढ़ना। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया की सबसे लंबी नदी, इसका नाम आपको बताना है। और थोड़ा सा क्वेश्चन और जोड़ रखा आगे, एंड व्हाट इज इट्स लेंथ, यार इसकी लंबाई क्या है। नाम भी बताना है और कितनी लंबी है, दोनों चीज़ें बतानी है। तो इंडस इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, यानी इंडस जिसको हिंदी में अपन सिंधु नदी कहते हैं, वो दुनिया की सबसे लंबी नदी है और 2900 किलोमीटर 2900 किलोमीटर इसकी लेंथ है, लंबाई है। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। नेम द मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा, यानी गंगा नदी की मुख्य सहायक नदियों के नाम आपको लिखने हैं। गंगा नदी, हर नदी की सहायक नदियाँ जैसा हमने चैप्टर में पढ़ा, सिंधु की सहायक नदियाँ अलग होगी, गंगा की अलग है, यमुना की अलग होगी, ऐसे। तो गंगा नदी की सहायक नदियाँ, इनमें यहाँ पे मैंने 4 नाम लिख रखे हैं, यमुना और घग्गर, गंडक और कोसी। ये 4 नदियाँ जो है गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं, यानी कहीं दूर से चल कर आकर इस नदी में मिल जाती है, उसको ट्रिब्यूटरी कहते हैं, सहायक नदियाँ कहते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 में। चौथा क्वेश्चन हमारा है राइट द फुल फॉर्म ऑफ NRCP। शॉर्ट में एक नाम दे रखा है NRCP, आपको इसका फुल फॉर्म लिखना है, यानी पूरा नाम इसका क्या है। तो इसका पूरा नाम है, N से बनता है नेशनल, R से रिवर, C से कंजर्वेशन और P से प्लान। नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान, यानी राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना इसका नाम है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। विच रिवर हैज़ द लॉन्गेस्ट बेसिन इन इंडिया। भारत में कौन सी नदी का सबसे ज़्यादा बेसिन है, घाटी है, बहाव है, वो उसका आंसर है, राइट आंसर है गंगा रिवर। गंगा नदी का बहाव भारत में बेसिन सबसे लंबा है। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज मीन्ड बाय वाटर डिवाइड, यानी जल विभाजन से क्या तात्पर्य है। इसका हिंदी में अर्थ ये होता है, नदी जो चल रही है वो चलते चलते 2 धाराओं में बंट जाती है, उसको वाटर डिवाइड कहते हैं। वो क्वेश्चन यहाँ दे रखा, गिव एन एग्जाम्पल, एक उदाहरण भी देना है, यानी कौन सी ऐसी जगह किस नदी के बीच में आई तो वो नदी 2 धाराओं में बंट गई, वो हमारा प्रश्न है। एनी एलिवेटेड एरिया, यानी कोई भी ऊंची जगह, एलिवेशन ऊंचाई को कहते हैं, एलिवेटेड एरिया सच एज अ माउंटेन, जैसे कोई नदी के रास्ते में एक माउंटेन आ गया, पर्वत आ गया, और एन अपलैंड, या कोई ऊंची भूमि आ गई, विच सेपरेट्स 2 ड्रेनेज बेसिन्स, जो 2 बहाव क्षेत्रों को अलग अलग करता है, इज नोन एज वाटर डिवाइड, वो जल विभाजक के रूप में जाना जाता है। अब चूंकि प्रश्न में और आगे पूछा था एग्जाम्पल में अम्बाला
पंजाब में एक जगह है अम्बाला, इट इज़ लोकेटेड इन बिटवीन द इंडस एंड द गंगा रिवर। सिंधु और गंगा नदी के बीच में अम्बाला स्थित है और यह दो धाराओं में वाटर डिवाइड का काम करते हैं। इससे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 एंड लास्ट, राइट एनी टू नेचुरल एंड मैन मेड लेक। कोई दो प्राकृतिक और मानव निर्मित झीलों के नाम बताने। दो प्राकृतिक झीलें और दो मानव निर्मित। बहुत सारी लेक्स के बारे में हमने उस चैप्टर में पढ़ा था। तो नेचुरल लेक्स जो ऑटोमेटिक बनी हुई है प्राकृतिक झीलें, जिसमें है वूलर, डल, नैनीताल और सांभर, जो हमारे नज़दीक इधर जयपुर में पड़ती है सांभर। और मैन मेड लेक्स यानी मानव निर्मित झीलें कौन सी है? गोविंद सागर, राणा प्रताप सागर और नागार्जुन सागर और हीराकुंड। ये 4 जो है मैन मेड यानी कृत्रिम झीलें, प्राकृतिक नहीं है। इस तरह से ये हमारा 7 प्रश्न पूरे हुए, जो कल टेस्ट रहने वाला है इसका। ये सारे प्रश्न आप लोगों को अपनी कॉपी में उतार के अच्छी तरह से याद करके आना है। चूँकि फर्स्ट डे था इसलिए मैंने शॉर्ट आंसर टाइप और बड़े आसान से प्रश्न दिए, किसी भी विद्यार्थी को कोई परेशानी न हो। क्लास टेस्ट का यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फ़िलहाल इतना ही। आप सब लोग अपने आप को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लें, कल होने वाले इस क्लास टेस्ट के लिए तैयारी कर लें। धन्यवाद।